हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम अफसान माता की कहानी के बारे में जानेंगे। ये कहानी है अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की। इसमें देवरानी बहुत ही सीधी सादी और गरीब होती है। एक दिन अपनी अमीर जेठानी से कहती है कि दीदी, हमारे लिए कोई काम ढूंढ दो तो बहुत अच्छा होगा। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढेंगे? तुम हमारे घर ही आ जाया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, कल से हम आ जाएंगे। अब कल से वह आने लगी और आकर सारा घर का काम करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी खाना घर लेकर गई तो बच्चे पूछने लगे कि बड़ी मम्मी क्या दिया है। तो बच्चों ने जब देखा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन अफसान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वह देवरानी से कहने लगी कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके आप चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दी। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो आप चली जाओ। और देवरानी वापस घर चली गई। अब जेठानी के घर बहुत विधि विधान से अफसान माता की पूजा सामग्री को लेकर पूजा हुई, अफसान माता की कहानी हुई और उसके साथ साथ अफसान माता के गीत और फिर अंत में अफसान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली। तो वह माँ से पूछने लगे कि मम्मी, बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया था? तो देवरानी कहने लगी कि बेटा, वे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को ही बुलाएंगे, कि हम जैसे गरीब लोगों को क्यों बुलाएंगे। तो फिर उसके बच्चे जिद करने लगे कि माँ, इस बार गुरुवार को आपको भी अफसान माता की दूरदुरिया करनी है। तो वो कहने लगी कि बेटा, हम कहाँ से कर पाएंगे, हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। पर बच्चे जिद करने लगे। अब बच्चों की जिद तो सबको पता ही है। तो उसने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। उसने पहले वह शाम को जाकर सुहागनों को न्योता दे आई और वह सब औरतें सोच रही थी कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह कैसे करेगी दूरदुरिया पूजा। अब सुबह हुई। देवरानी जहाँ पर पूजा करनी थी वह वहाँ सब सफाई की और दूरदुरिया पूजा का कोई सामान तो था नहीं। फिर भी सब अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया और बीच में अफसान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा सिकाहुल से ढक दिया। अब कुछ देर बाद जब सारी सुहागिनें आई तो वह सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी, आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तब उनमें से जो शेष सुहागन थी वह सिकाहुल को हटाई तो उनको वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह किचन से निकलकर आई तो वह अफसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वह लोगों को बताए तो क्या बताए, लोग तो यही कहेंगे कि कोई व्यवस्था भी नहीं की और फिर भी हमको बुला ली। फिर अफसान माता की पूजा खूब विधि विधान से हुई और वह सुहागनों की खूब सेवा करके उनको विदा की। सुहागनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि यह तो अपनी पूजा में ही अपनी जेठानी से ज्यादा व्यवस्था की थी। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हुई और वह कहने लगी कि मेरे घर से चोरी करके लेकर गई थी आप सब सामान, तब इस तरह से पूजा की हो। तो वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, यह सब दूरदुरिया माता का चमत्कार है। तो वह
इस पर बहुत बहस की और कहने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे। जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं। देखिए माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है या केवल आपके ऊपर ही हुआ था। अब सुबह हुई। अब वह भी सारे औरतों को निमंत्रण कर दी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके सिका होल को ढक दिया था उसी तरह से उसने भी रख दिया। आज सब सुहागने आई तो वह भी कही कि दीदी वहीं पर सब कुछ रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम आ रहे हैं। तो जब उसमें से सुहागन उसने साहूकाल को हटाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे और सब औरतें अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए आए थे और आप ऐसा कर रही हैं। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसे हुआ, आपके यहाँ कैसे हुआ था। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी कि दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था तो माँ ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। आपके पास सब कुछ है फिर भी आपने इस तरह किया। अब दीदी आपको माता जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कीजिए, हम फिर से आपकी दुर्दुरिया पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे। तो ये थी कहानी दुर्दुरिया माता की। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे।